आधुनिकता के दौर में माता पिता जल्द से जल्द अपने बच्चों को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। बच्चे भी इस कंपटीशन के दौर में सबसे आगे रहना चाहते हैं, जिस वजह से कम उम्र में ही बच्चे को कोचिंग संस्थान भेजा जाता है, जहां बच्चे पढ़कर जल्द डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर के किसी पद पर। इन सब का फायदा अब कोचिंग संस्थान भी कर रहे हैं। टैलेंट हंट के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का शिकार कर रहे हैं, छात्रों से मनमानी फीस भी लेते हैं। कई कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे हैं जिनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही कोचिंग खोलने की किसी से इजाजत लेनी होती है। इन कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की पढ़ाई कम और दबाव ज्यादा बनाने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, अपेक्षाओं के बोझ से बने दबाव से स्टूडेंट्स के टूटने और खुदकुशी करने जैसी घटनाएं भी बढ़ रही है। अब इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी अब नहीं चलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल कर सकेंगे। साथ ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों पर लगाम लगेगी। वही गाइडलाइंस को न मानने वालों पर कोचिंग सेंटर्स पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। क्या है जरूरी गाइडलाइंस, इससे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब वो ना तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा। कोचिंग संस्थानों को वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने वाली अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है, उसका ताज़ा विवरण होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान अब तक जब पंजीकरण नहीं होगा तब तक उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा। सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास तंत्र होना जरूरी है। वही विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी। अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी फीस रिफंड की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव ये भी दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज़्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है। वहीं कोचिंग सेंटर मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। मूल्यांकन परीक्षण को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। जिस छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है उसे इस दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ही कोचिंग संचालित करेगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं करेगा। छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता या उपचार सुविधा रहनी चाहिए। अस्पताल आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन जैसे रेफरल सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी और छात्रों को उनके बारे में सूचित किया जाएगा। वहीं छुट्टियों के साथ टाइमिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कोचिंग क्लास का असर स्कूल में उपस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षा नहीं होगी। संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण और लोकप्रियता त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छुट्टियों को इस तरह से अनुकूलित करेगा कि छात्र अपने परिवार के साथ जुड़ने में सक्षम हो और उन्हें भावनात्मक बढ़ावा मिले। कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ले सकते। कोचिंग का समय ना तो सुबह जल्दी होना चाहिए और ना ही शाम को बहुत देर होनी चाहिए। बता दें, कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की जांच
और निगरानी उपयुक्त सरकार का अधिकृत अधिकारी करेगा। तो केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर किया है। गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होना चाहिए। तो कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब कोई भी कोचिंग संस्थान मनमानी नहीं कर सकता है, साथ ही बच्चे के साथ खिलवाड़ होने से भी बचेगा। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं।